इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? भाई साउथ पंजाब पे सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ। रो क्यों रहे हैं? तकलीफ क्यों हो रही है? बात करने देना, बात करने दे। इनको तो खुश होना चाहिए। मरियम 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 अपने वुड लॉट से उसकी स्कीम वज़ीर आला पंजाब लेकर आई, और ना सिर्फ स्टेट लैंड के ऊपर बल्कि हमने फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, रेंज लैंड का जो पैची एरिया है जिसके ऊपर फॉरेस्टेशन हो सकती है जिस एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ वाटर चैनल्स और वाटर रिसोर्सेज नहीं होते, तो उसकी जगह हम मुतबादिल जो फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और वुड लॉट्स की हमारी अलग स्कीम है जो प्राइवेट फार्म लैंड्स के ऊपर फॉरेस्टेशन हो रही है। और ये तमाम चीज़ें साइंटिफिक, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इनको भी आसानी हो जाएगी, इस ऐवान का भी टाइम बचेगा और थोड़ा सा इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। फिर स्पीकर साहब, फॉरेस्ट की बात की इन जनरल, डिजिटल फॉरेस्ट रिसोर्स मॉनिटरिंग, AI अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है कि वो AI सिस्टम इंस्टॉल किया गया है कि फ़ॉरेस्ट में आग लगने से पहले ही पता चल जाता है अबाउट 20-25 मिनट्स पहले कि यहाँ आग लगने लगी है, बिकॉज उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं। तो वो उसको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाई गई है। ड्रोन एंड सेंसर फ्लीट्स को मुतारिफ़ कराया गया है प्रोटेक्टेड एरिया और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कि अगर कोई चोरी हो रही हो, वुड कटिंग हो रही हो, तो वो AI ड्रिवन सेंसर्स के ज़रिए हमारी GIS लैब के अंदर अलर्ट आ जाता है और उसको फौरी तौर पर रोका जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर मिटिगेशंस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है पंजाब का। इसी तरह अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराई गई है, जिसमें यही जो मैंने आपको बात कही कि एकरेज के ऊपर प्लांटेशन को मुतारिफ़ कराया गया है। हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ से नहीं, क्योंकि अगर वो ट्री लग के उसके बाद वो गुम गया है, गायब भी तो हो जाते हैं ना ट्रीज़, हुए जो लगे, तो अब हम ट्रीज को गुमने नहीं देंगे स्पीकर साहब। अब लगे हुए दरख्त जिस पे हुकूमत का पैसा लगता है वो हम सियासी स्लोगनरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अब हर दरख्त GIS लैब के अंदर मॉनिटर्ड और टैग्ड है। इसी तरह स्पीकर साहब 24/7 कंप्लायंस है। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि दरख्तों की चोरी नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब की पहली 600 एहलकारों के ऊपर फॉरेस्ट फोर्स मेरिट के ऊपर भर्ती हो चुकी है और वो तमाम फॉरेस्ट जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसी तरह पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स जो है वो भर्ती हो चुकी है और पंजाब के पहले वाइल्ड लाइफ मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैंने पहले बात की, उसकी हो चुकी है और जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको पहली दफ़ा ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसी भी अहलकार या किसी भी अफसर उसमें ह्यूमन इंटरफेस ना हो सके और उस एप्लीकेशन के ऊपर फौरी तौर पर काम होता है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ पे इन्होंने भी बात नहीं की, लेकिन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि इन्फोर्समेंट अगेंस्ट ऑफिसर्स विद इन द डिपार्टमेंट एंड ऑफेंसेस, उसका पूरा कानून पहली दफ़ा चेंज कराया गया है। कोमिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, वाइल्ड लाइफ फोर्स जारी है। पंजाब के अंदर पहली दफ़ा सफारीज़ और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर इको टूरिज़म को मुतारिफ़ कराया गया है ताकि वहाँ की ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो, कंजर्व हो, बल्कि सस्टेनेबली वो प्रोटेक्ट की जा सके। इसी तरह पंजाब का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सफारी लाहौर के अंदर इंशाल्लाह जुलाई में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनागरेट करेंगी। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो छांगा मांगा है उसमें पहली दफ़ा वो करेंगी इनागरेट। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी रीसाइकलिंग की बात की तो क्यों नहीं की 4.5। और स्पीकर साहब, जो शख्स पार्लियामेंट में सुथरा पंजाब के ऊपर तनकीद करे वो असल में उस सफाई के ख़िलाफ़ बात कर रहा है जो इस वक्त देहातों में और शहरों में पंजाब के हो रही है। अगर कोई ये बात करे तो एक तो उसका जहन गंद आलूद है क्योंकि पंजाब अब साफ हो चुका है अल्लाह ताला के फजलो करम से। मतलब सुथरा पंजाब जो गलियां, महल्ले, बाजार, देहात, शहर, आपकी डिविजन्स, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स,
जिसके ऊपर दुनिया मिसाल देती है जिस तरह की सफाई हो रही है, उसकी तनकीद कर रहे हैं। और फैसलाबाद की इन्होंने बात की स्पीकर साहब, फैसलाबाद में करप्शन जो हुई, मिस अप्रोप्रिएशन जो हुई, वो किसी ने नहीं पकड़ी, वो वज़ीर आला पंजाब ने खुद उसका नोटिस लिया। इधर हमारी तरह वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम है, इनकी तरह जिन्नात नहीं टूर करते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जाग रही हैं, वज़रा भी जाग रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी जाग रहे हैं, और अल्लाह ताला का फजल है, हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर साहब जो क्लाइमेट अभी तो स्पीकर साहब 20 मिनट हुए हैं, 1.5 घंटा बाद झूठ बोला है, 20 मिनट का सच नहीं सुन सकते। कैसी बातें कर रहे हैं स्पीकर साहब? बात सुने आप, सीनियर मिनिस्टर की बात सुने आप जी। अच्छा स्पीकर साहब, इख्तियार करें। नहीं, नो क्रॉस टॉक जी, प्लीज नो क्रॉस टॉक। साफ पानी, पेट की बीमारी, बड़ी दर्दें होनी स्पीकर साहब। अभी तो स्पीकर साहब ये वजीर आला पंजाब की 2.5 साल की कारकर्दगी है, 2.5 साल की। हमें अल्लाह ताला का फजलो करम है कि वजीर आला पंजाब के जो 60,000 इंस्पेक्टरेट ने बीमारियों का तयन किया और डेटा इकट्ठा किया, जो मैं अभी कह रही थी कि हेल्थ मिनिस्टर प्राइमरी के यहाँ बैठे हैं, कमाल मेहनत की इन्होंने वजीर आला पंजाब की क़यादत में और उनके विजन के मुताबिक। और 60,000 इंस्पेक्टरेट कि किस किस किस्म की वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, किस किस किस्म की, जो पहली दफ़ा पंजाब का ड्रेन रिहेबिलिटेशन प्लान भी वज़ीर आला पंजाब ने ही मुतारिफ कराया है। इनको 4.5 साल इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं नज़र आया, इनको गली महल्ले देहातों का कूड़ा नहीं नज़र आया। क्यों नहीं नज़र आया स्पीकर साहब? क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि मकसद स्पीकर साहब काम करना नहीं था। लेकिन मैंने एक दफ़ा पहले इस ऐवान में कहा था, काम ऐसे नहीं होता, काम सिर्फ अल्लाह की तौफीक देने से काम होता है। तो स्पीकर साहब, वज़ीर आला पंजाब का 8 अरब का साफ पानी का साउथ पंजाब का और जो पोटोहार का एरिया है और पंजाब के सेंट्रल जोन्स आर्सेनिक वाटर, और उसको पहली दफ़ा मैप करके, और वो वज़ीर आला पंजाब जिसका मैं आज नाम लेना चाहती हूँ, जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, जो साफ पानी की वजह से नैब की पेशियाँ भुगतते थे, आप सबको याद होगा। और अल्लाह ताला का फजल है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 8 अरब की लागत से 5,600 साफ पानी के जो नए प्लांट्स हैं उनको मुतारिफ कराने का इस बजट में मंसूबा है, और तमाम एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त रनिंग पे हैं। फिर इसी तरह पंजाब रूरल वाटर सप्लाई जो कि 96 बिलियन रुपीस, 96 और 20 करोड़ बिलियन रुपीस के ऊपर 2000 देहातों में ना सिर्फ साफ पानी बल्कि वाटर, सीवेज और ड्रेनेज का बंदोबस्त ये प्रोग्राम कर रहा है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं समझती हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो विज़न है जो कि 78 सालों में जो नीचे पाइपलाइंस थी, जो ज़ेरे ज़मीन थी, वो चोक हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी, वाटर, ड्रेनेज, सूएज और पीने का साफ पानी। 4.5 साल किसी को नज़र नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो मसरूफ़ होते हैं खाली वो काम नहीं करते। काम वो लोग करते हैं जिसकी नीयत काम करने की और अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। और ये जितने मंसूबों की मैंने बात की स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जितने मंसूबों की मैंने बात की है वो सब इनके हलकों में इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हमने नहीं देखा, हमने सुबह उठ के पहली मीटिंग वज़ीर आला पंजाब ये नहीं करती कि शहबाज शरीफ को आज नमाज के लिए जेल में कुर्सी क्यों दी है, आज शहबाज शरीफ ने जेल में क्या खाना खाया है, आज मरियम नवाज को कौन कौन मिलने आया है। किसी की बेटियों को हथकड़ियां लगा के, वो वाहिद औरत थी जो नैब की कस्टडी में गई थी। हम लोग नहीं उठ के ये बातें करते। वज़ीर आला पंजाब की पहली मीटिंग होती है, किसी ने उनको आकर कहा, मैंने पहले भी इस ऐवान में वाक़या सुनाया था,
कि जी हमारे पीटीआई के मुखालिफ थे, उनके बाहर फील्ड हॉस्पिटल खड़ा था तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, उस हलके के लोग जो हैं वो इंसान नहीं हैं? उन्होंने एक नहीं 3 फील्ड हॉस्पिटल्स इन लोगों के हलके में भेजे। तो स्पीकर साहब, इन्होंने बात की साउथ पंजाब की। स्पीकर साहब, मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगी। एक तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम पुलिस को, रेंजर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, स्पेशल ब्रांच को, सीटीडी को, सीसीडी को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ। और वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न था, कच्चा के इलाके में जिस तरह का तारीख़ी ऑपरेशन हुआ, और ना सिर्फ तारीख़ी ऑपरेशन पुलिस बेस था, बल्कि स्पीकर साहब पहली दफ़ा 58 अरब के साथ कच्चा डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, CNW, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस के मंसूबे थे। क्यों नहीं नजर आए इनको 4.5 साल जो एरिया नो-गो बनाया हुआ था? वो वजीर आला पंजाब ने आकर उस पर ऑपरेशन किया और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ वहाँ पहली दफ़ा नादरा की वैन गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ पहली दफ़ा रेस्क्यू 112 जाने जा रहा है। वहाँ पहली दफ़ा फील्ड हॉस्पिटल क्लिनिक ऑन व्हील्स जा रहे हैं। वहाँ पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक बस जा रही है। स्पीकर साहब, बात करते हैं साउथ पंजाब की, और इनको दुख हो रहा है क्योंकि अब वो नारा भी इनका सही नहीं रहेगा और वो भी झूठ होगा इंशाल्लाह। और स्पीकर साहब, मैं एक और बात, जितनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वज़ीर आला पंजाब की, थोड़े से फिगर्स, और ये तमाम फिगर्स स्पीकर साहब, तमाम फिगर्स तमाम गवर्नमेंट के पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है। ये तमाम जो फिगर्स मैं अभी देने लगी हूँ, ये तमाम फिगर्स गवर्नमेंट के इन प्रोग्राम्स के डैशबोर्ड और पोर्टल्स के ऊपर मौजूद हैं। आसान कारोबार साउथ पंजाब, अभी तो स्पीकर साहब 25 मिनट हुए हैं। अभी तो स्पीकर साहब 25 मिनट हुए हैं। जी नो क्रॉस टॉक। राणा शहबाज साहब, बग्गा साहब तशरीफ रखें ना। अब तसल्ली से सुने ना, अब तसल्ली से बात सुने ना। देखें मेरी बात सुने ना, बात सुने ना मेरी। नो क्रॉस टॉक। एक सेकंड डार साहब, एक सेकंड यार। राणा शहबाज साहब यार बैठना, आप बैठे स्पीकर साहब। देखें आपकी बात स्पीकर साहब बैठे ना, की तरक्की की बात करें यार, तो तकलीफ क्यों होती है? ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। स्पीकर साहब नहीं, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, इस तरह ना करें। नहीं इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं। शेख साहब देखिए मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब मेरी बात सुने। मुझे इनको चुप करवाने देना। साउथ पंजाब की तरक्की की बात हो, इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? भाई साउथ पंजाब पे सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, रो क्यों रहे हैं? तकलीफ क्यों हो रही है? बात करने देना, बात करने दे। इनको तो खुश होना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए कि साउथ पंजाब की तरक्की की बात बता रही हूँ। स्पीकर साहब, आसान कारोबार के अंदर बहावल नगर में से 7,000 लोगों ने आसान कारोबार का कर्जा लिया, 0 इंटरेस्ट के ऊपर। बहावल नगर में आसान कारोबार में 7,000 लोगों ने कर्जा लिया। रहीम यार खान में 6,500 लोगों ने,
बहावलपुर के अंदर 6,500 लोगों ने, विहाड़ी के अंदर 7,500 लोगों ने, खानेवाल के अंदर 5,500 लोगों ने, कसूर के अंदर 6,500 लोगों ने, मुजफ्फरगढ़ के अंदर 4,500 लोगों ने, लिया के अंदर 4,500 लोगों ने आसान कारोबार, जो कि टोटल 55% ऑफ द आसान कारोबार स्कीम है, वो साउथ पंजाब के लोगों ने ली है। स्पीकर साहब, हिम्मत कार्ड, वजीर आला पंजाब का हिम्मत कार्ड। स्पीकर साहब, मुजफ्फरगढ़ में 7,500 लोगों ने, बहावल नगर में 6,500 लोगों ने, बहावलपुर में 5,500 लोगों ने, झंग के अंदर 5,500 लोगों ने, डेरा गाजी खान के अंदर 5,500 लोगों ने, खानेवाल के अंदर 5,000 लोगों ने, भक्कर के अंदर स्पीकर साहब 5,500 लोगों ने हिम्मत कार्ड लिया, जो कि 37% ऑफ द स्कीम है साउथ पंजाब के लिए। यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तशरीफ रखे ना, तशरीफ रखे आप प्लीज। रहमत कार्ड में से, जो कि बेवाओं और यतीमों का कार्ड है, रहमत कार्ड वजीर आला पंजाब का बेवाओं और यतीमों का कार्ड है। इसमें मुल्तान में 35,000 लोगों को ये कार्ड मिला है। मुजफ्फरगढ़ में 32,000 लोगों को ये कार्ड मिला है। रहीम यार खान में 31,000 लोगों को कार्ड मिला है। बहावलपुर में 32,000 लोगों को कार्ड मिला है। खानेवाल में 24,000 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली, सरगोदा में 25,000 लोगों को हिम्मत कार्ड मिला, रहमत कार्ड। बहावल नगर में 22,000 लोगों को मिला। विहाड़ी में 23,000 लोगों को मिला, जो कि पूरी स्कीम का 44.6% है वजीर आला पंजाब का।
इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब बैठे हैं, बैठे। जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द स्पीकर हाउस साहब जी। जो फ्लड रिलीफ है, स्पीकर साहब वजीर आला पंजाब का, और मैं साउथ पंजाब में बता रही हूँ, रो क्यों रहे हैं? ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस। उनको बात सुननी चाहिए। स्पीकर साहब जो फ्लड रिलीफ है, फ्लड रिलीफ के अंदर वजीर आला पंजाब का जो कॉम्पनसेशन पैकेज मरियम नवाज का था, उसमें मुल्तान से 70,000 लोगों को फ्लड कॉम्पनसेशन मिली। मुजफ्फरगढ़ के अंदर 50,000 लोगों को कॉम्पनसेशन मिली। जंग के अंदर 40,000 लोगों को कॉम्पनसेशन मिली। बहावलपुर के अंदर 28,000 लोगों को कॉम्पनसेशन मिली। खानेवाल में 20,000 लोगों को कॉम्पनसेशन मिली। खानेवाल बिहाड़ी में ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस। नो क्रॉस टॉक। नो क्रॉस टॉक प्लीज। नो क्रॉस टॉक जी। नो क्रॉस टॉक जी। डार साहब पीछे हो। डार साहब पीछे हो आप। डार साहब पीछे हो। डार साहब पीछे हो आप। नो क्रॉस टॉक। मैं कह रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं डार साहब पीछे हो आप। डार साहब पीछे हो। डार साहब पीछे हो। राना फयाज, मैं वही करा रहा हूँ यार, वही करा रहा हूँ यार। दिशान रफीक साहब इनको पीछे करें जरा। दिशान रफीक साहब इनको पीछे करें। इनको पीछे करें। बाजवा साहब, बाजवा पीछे। सुल्तान बाजवा, सुल्तान बाजवा। ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस जी। देखें इस तरह ना करें। राना सिकंदर हयात इनको रोके। ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। इस तरह ना करें जी। राना अरशद साहब, ख्वाजा सलमान साहब इनको पीछे ले जाएं।